स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। ऐसा एम्पलीफायर सर्किट है जिसको कंप्लीट किया जाता है ओवर ए सिलिकॉन चिप के ऊपर और उसे बंद कर दिया जाता है कि इसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा सर्किट है जो एम्पलीफायर का होता है। उस सर्किट को हम किसका नाम देते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं। मतलब यूँ कह लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर एम्पलीफायर जो है वो कॉमनली यूज़ होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देख लें कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्या चीज़ है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर हमारे जो एम्पलीफायर है इसका हम क्या करते हैं? कॉमनली यूज्ड होता है, मतलब वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन देखें कि सिलिकॉन को किस तरह से कैप्सूल के अंदर चिप के को जो क्लोज़ किया जाता है वो कैसे होता है। ये हमारे पास एक सिलिकॉन है और इसको प्लास्टिक के खोल के अंदर चढ़ाया गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पिन्स जो होती हैं ये काम करती हैं एज ए इनपुट आउटपुट और साथ में पावर सप्लाई की। ये जो पिन्स हैं ये एज ए इनपुट आउटपुट एंड जो हम पावर अप्लाई करते हैं यानी पावर सप्लाई के तौर पर ये क्या होती हैं? इसके ऊपर यूज़ होती हैं। मतलब कि अगर हम इसको देखें कि हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इसके सैम्बल्स की, तो ये हमारे पास सैम्बल्स किस शेप का होता है? ये हमारे पास सैम्बल यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायोड शक्ल का ये हमारे पास क्या है? एम्पलीफायर। ये उसकी दो पिन्स हैं, आउटपुट, और यहाँ पे हमें क्या मिलती है? उसकी आउटपुट मिलती है। ये दोनों यानी ए इनपुट और ये हमारे पास क्या उसकी बी इनपुट है और यहाँ पे हमें क्या मिलती है? उसकी आउटपुट मिलती है। ये दोनों हमारे पास क्या है? इनपुट्स कहते हैं। इसमें एक के ऊपर साइन होता है नेगेटिव का और एक हमारे पास होती है पॉजिटिवली, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि एक हमारे पास होती है इन्वर्टिंग इनपुट और एक हमारे पास होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। मतलब क्या है इसका? कि अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर कोई भी इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के ऊपर वो क्या होके मिलती है? एम्पलीफाई तो होती है लेकिन उसका जो साइन होता है, सिग्नल होता है, वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है? इनपुट यानी इन्वर्टिंग है। क्या चीज़ है हमारे पास? इन्वर्टिंग इनपुट है। अब इसके ऊपर क्या होगा? अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था, ये अगर हम इसके ऊपर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलता है? ये एम्पलीफाई होके लेकिन क्या होके मिलता है? इन्वर्ट होके मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेस चेंज होता है वो कितना हो जाता है? 180 डिग्री का फेस चेंज यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर हमारे पास अगर देखें कि हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर क्या होता है? अगर हम इसके ऊपर कोई भी इनपुट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास अगर इनपुट है तो हमें आउटपुट के लिहाज से क्या मिलता है? इसी सिग्नल को वैसे ही एम्पलीफाई करके ये हमें क्या देता है? ये हमारे पास उसकी क्या है? आउटपुट है। ये भी उसकी आउटपुट है और ये हमारे पास उसकी क्या थी? इनपुट थी। और ये हमारे पास इसके केस के अंदर इसकी क्या होती है? इनपुट होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फेस शिफ्टिंग थी, इसके अंदर जो फेस शिफ्टिंग है वो कितनी है?
180 सिंपली कह सकते हैं आउट ऑफ फेज़ के साथ होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, ये इन फेज़ होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, इन फेज़ होते हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का चेंज डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम कैसे देखते हैं, तो ये हमारे पास आगे उसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आती है हाई इनपुट रेजिस्टेंस। क्या चीज़ है हमारे पास, हाई इनपुट रेजिस्टेंस आती है। ये क्या है, किस तरह से हम इसे देखते हैं कि द रेजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स। ये हमारे पास उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास इसकी क्या है, आउटपुट है। इनके दरमियान में एक बहुत ज़्यादा हैवी क्या होती है, रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। क्या लगी होती है इसके अंदर, हैवी रेजिस्टेंस। यानी कि ये हमारे पास है उसकी इन्वर्टिंग इनपुट, और ये हमारे पास उसकी है नॉन इन्वर्टिंग। इन दोनों के दरमियान एक हाई रेजिस्टेंस क्या होती है, अप्लाई होती है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, हाई रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास क्या हो सकती है, सेवरल मेगा ओहम्स की हो सकती है। ये हमारे पास टिपिकली देखा जाए तो 2 मेगा ओहम या इससे भी क्या हो सकती है, ये ज़्यादा की हो सकती है। अगर हम देखते हैं कि आइडियल केस के अंदर, किसके अंदर, आइडियल केस के अंदर देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर आई, यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। फिर हमारे पास आती है आउटपुट, यानी लो आउटपुट रेजिस्टेंस। अब ये लो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, कैसे होगी, कि अगर हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये उसकी इन्वर्टिंग, ये उसकी नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट इनपुट्स हैं, और ये हमारे पास क्या उसकी आउटपुट है, वी आउट, ये भी वी आउट। सेम उसी तरह से इसके साथ एक क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, जो के साथ में क्या होती है, ग्राउंडेड होती है। ये हमारे पास है लो रेजिस्टेंस। क्या चीज़ हमारे पास, लो रेजिस्टेंस होती है। इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो नियरली इक्वली अबाउट कह सकते हैं कि हमारे पास 100 ओहम तक की हो सकती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है प्रैक्टिकली जो होता है वो इसको क्या कर देता है, वोल्टेज को लोड के तौर पर, जो हमारे पास वोल्टेज लोड होता है वो कितने तक का हो सकता है, 2 ओहम तक का हो सकता है, या इससे ज़्यादा का हम कनेक्ट कर सकते हैं। विच इज़, जो कि इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है। यही उसका हमारे पास क्या होता है, एडवांटेजेस होता है। अगर हम इसे देखें आइडियल केस के अंदर, तो आइडियल के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस में आ गया। फिर हम देखते हैं कि इसकी ओपन लूप गेन क्या है। ओपन लूप गेन, जैसे हम किसी भी डिवाइस की क्या देखते होते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, उसी तरह से हम किसी भी ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर के तौर पर या एम्पलीफायर की
उसकी एफिशिएंसी को नोट कर सकते हैं। ये हमारे पास होती है, रेशो होती है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज, जिसे हम वी नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू द वोल्टेजेस डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, यानी वी नेगेटिव एंड वी पॉजिटिव के दरमियान जो डिफरेंस के दरमियान रेशो होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? ओपन लूप गेन का नाम देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास होता है ए ओ एल इज इक्वल टू वी नॉट ओवर, हमारे पास आ जाएगा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, या सिंपली आप से लिख सकते हैं कि वी आउट ओवर वी इन, हमारे पास उसकी क्या कहलाती है? गेन कहलाती है, ओपन लूप गेन। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ओपन लूप गेन जो होती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो हमारे पास क्या है? एम्पलीफायर वो क्या होती है? वेरी हाई होती है। वो कितनी होती है? वेरी हाई होती है। कितनी हाई होती है? ये हमारे पास ऑफ द आर्डर ऑफ 10⁻⁵ आर्डर तक क्या कर सकता है? किसी भी इनपुट सिग्नल्स को क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। तो सबसे पहले हमने इसकी डिफ़ाइन की, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, उसके बाद ऑपरेशन देखे हैं, उसके बाद सैम्बल देखे, फिर उसकी हमने सैम्बल्स के ऊपर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के लिए परफॉर्म करवाए हैं। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक देखे जिसके अंदर हमारे पास हाई इनपुट, लो इनपुट, आइडियल केसेस देखे, और उसके बाद हमने उसके क्या देखे? ओपन लूप गेन देखे। तो स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।